विपक्ष है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार अयोध्या उपचुनाव में हम फिर से आने वाले हैं। जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट आया कि उपचुनाव में 100% भाजपा जीत रहे हैं और 1-2 सीट नहीं 10 का 10 सीट भाजपा जीत रही है। इसी अयोध्या को बदनाम करने में भी लोग लगे। जब लोकसभा का रिजल्ट आया, लोग बोले कि अयोध्या वासी हमेशा से धोखा देते आ रहे हैं। सच्चाई यही है कि वो अयोध्या वासी नहीं हैं। जो जहाँ के लोग हैं वो वहाँ की परिस्थिति को, वहाँ की दुख सुख को, वहाँ की अच्छाई बुराई को वही समझ सकता है। बाहर के लोग तो सिर्फ ढोल पीटते हैं। कि क्या सपा फिर से अपना राज वापस ला सकती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लोकसभा में सीट उनकी आई है? आज तक जीते तो कोई ये नहीं कहा कि अयोध्या वासियों ने जिता दिया। आज तक यही कहा गया कि लल्लू सिंह जीत गए या वेद प्रकाश जी जीत गए। अयोध्या के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। उनके हक की चीज़ें उनको मिली नहीं, उनके ज़मीन के पैसे उनको मिले नहीं, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों को कुछ भी नहीं मिला। वो बेरोजगार बैठे हुए। इस अयोध्या ने, इस राम लला जी के मंदिर ने जहाँ 10,000 रोजगार हो रही थी अभी तक, वहाँ 1 लाख रोजगार हो गया। जो साल भर की उनकी आमदनी थी वो महीने में हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं। आज राम जन्मभूमि पे लोग चंदन लगा करके 25,000 30,000 महीना कमा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में महज कुछ ही दिन रह चुके हैं और इस बीच हम लोग अयोध्या रामनगरी में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ श्री राम आश्रम के जो संयोजक हैं, साथ ही साथ संघ का भी कार्य देखते हैं, महाराज जयराम दास जी। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। महाराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि यूपी के उपचुनाव में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं, कैसा माहौल हो रहा है इस बार अयोध्या का खासकर? देखिए, अयोध्या का माहौल ऐसा है कि उपचुनाव में 100% भाजपा जीत रहे हैं और 1-2 सीट नहीं 10 का 10 सीट भाजपा जीत रही है। अच्छा, इस पे भी चर्चा करेंगे। भाजपा का 400 पार आप लोग लोकसभा में भी बोल रहे थे, हम इस पे भी बात करेंगे। आखिर कैसे भाजपा इस बार जीत रही है? इसलिए जीत रही कि अयोध्या वासी से जो गलती हुई है, किसी न किसी प्रकार जो लोग भ्रमित कर दिए थे कि हम 10,000 20,000 रुपया देंगे, हम नौकरी देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे, ये लोग जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के उटपटांग बातें कह करके लोगों को भ्रमित कर दिए। किसने भ्रमित कर दिया? जो इनका सरकार थी, राहुल गांधी और सपा की जो संयोजन थी, गठबंधन की जो संयोजन थी, उस गठबंधन के संयोजन ने तमाम अपभ्रंश फैला करके लोगों को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण लोग भ्रमित हो गए और भ्रमितता के कारण लोगों ने एक तरफा वोट सपा और कांग्रेस को दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोगों ने एक तरफा वोट सपा और कांग्रेस को दिया, ठीक है। अगर वही वोट वही सीट बीजेपी की आती तब आप क्या बोलते? तब क्या बोलते? तब ये वास्तविकता बोलते कि वास्तविकता में लोग जो है किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे नहीं गए, किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं गए, अपनी गंभीरता को रखे रहे। आप ये कल्पना करिए, जिस अयोध्या में हजारों करोड़ का कार्य हुआ हो, जो अयोध्या में हम लोग देख रहे हैं 24 साल से इसी अयोध्या में रह करके, कि ये अयोध्या एक गाँव की तरह था। गांव की तरह जब हमारे यहाँ लोग, यात्री लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, स्टेशन पे उतरते थे तो बोलते थे महाराज जी कहीं हम दूसरा अयोध्या में तो नहीं आ गए। हमने कहा क्यों? तो बोले तो गांव की तरह स्टेशन है। महाराज जी मैं मानती हूँ विकास हुआ अयोध्या का, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार अयोध्या उपचुनाव में हम फिर से आने वाले हैं। जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट आया वो ये दर्शा दिया कि बीजेपी राम मंदिर का मात्र इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, वो क्या कह सकते हैं, वो तो उनकी अपनी संकल्पना है, अपनी परिकल्पना है, अपनी उनकी मति है। लेकिन लोगों ने देख लिया है, अयोध्या के जनमानसों ने देख लिया है कि जिस सांसद को हम लोगों ने वोट दे करके ये किन प्रकार ने जिताए, वह सांसद इसी अयोध्या के धरती पर रहकर जय श्री राम कहना नहीं चाहता है। इसी अयोध्या के धरती पर रहकर तो फिर जीत कैसे गया वो सांसद? भगवान राम लला जी का दर्शन नहीं किया, वो जीत गए। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि वो जीते, उसका मूल कारण रहा कि यहाँ के जो सांसद जी थे उनके मुख से निकला हुआ शब्द वो ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग कर लिए वो लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम 400 पार कर जाएंगे तो संविधान बदल देंगे और उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ परिवर्तन होगा 400 पार होने के बाद। तो उसी को लोगों ने भुना लिया। महाराज एक और सवाल करेंगे। देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस दीपोत्सव को लेकर के लोगों के अंदर ज़्यादा उत्सुकता थी, लेकिन उस तरीके का माहौल या उस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं देखा गया। कारण क्या रहा है?
अब इसका क्या कारण हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन ये तो आप संघ का कार्य करते हैं, आप लगातार अपनी बातों को हम सभी के बीच में रखते हैं, तो इसलिए हम आपसे जुड़ने का काम करते हैं। जी जी, देखिए इसका मूल कारण रहा इस बार प्रचार प्रसार का कि जितने जनमानसों में प्रचार होती थी कि उसको यहाँ तूल देती थी अयोध्या उत्सव के नाम पर, कि लोगों में एक अयोध्या के प्रति श्रद्धा भावना, दीपोत्सव के प्रति राम राज की परिकल्पना आए, और 7 साल लगातार प्रचार प्रसार हुआ। और इस बार कोई ही प्रचार प्रसार नहीं हुआ, परंतु आप देखी होंगी, और ना ही कोई बड़े केंद्र के प्रधानमंत्री जी या कोई देश विदेश के कोई राजनैया जो देश विदेश के राज स्तर के उन देश का स्तर के राष्ट्र नेता आते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक आते हैं, क्यों नहीं आए? वही मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं आए। उसके बाद भी 7 साल में जितनी भीड़ कभी नहीं हुई थी, उतनी भीड़ इस बार 2024 के इस दीपोत्सव में हुई। कारण आपने देखा होगा, हजारों की संख्याओं में बटुकों के द्वारा दिव्य आरती सरयू जी की गई, जहाँ 11 आरती होती थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री वगैरह आरती हाथ में लेकर के करते थे। वहाँ 1100 अयोध्या के श्रद्धालुओं ने राम राज्य की परिकल्पना करते हुए वहाँ आरती किया। लेकिन महाराज जी, इतना कुछ करने के बाद, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, तो फिर क्यों ये लोग ये चीजें कर रहे हैं? और विपक्ष लगातार कहता है कि ये लोग सनातन को बदनाम करते हैं। देखिए, धर्म की हमेशा जय हुई है और अधर्म हमेशा पराजय हुए हैं, परंतु आप कहेंगी कि पांडवों को पराजय हुआ और 14 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब पांडवों को धर्म का रास्ता छोड़ देना चाहिए, अध्यात्म का रास्ता छोड़ देना चाहिए, भारतीय संस्कृति परंपरा को तोड़ देना चाहिए और उनको युद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की वह पक्ष में रहा है, भारतीय जो है सभ्यता के पक्ष में रहा है और भारत की परंपरा का पक्ष रखा है। महाराज जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप संघ में कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये जो सवाल है कि क्या सपा फिर से अपना राज वापस ला सकती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लोकसभा में सीट उनकी आई है? देखिए, सपा उत्तर प्रदेश में वापस ला सकती है अपनी योग्यता के, अपनी कर्तव्यता के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ जैसे वाणी का तूल देते हैं, सिर्फ उनके पास वाणी है, उनसे आप वाणी जितना ले सकते हैं वह उतना ही वाणी देंगे, लेकिन वो जब कार्यान्वित होते हैं तो आप देख लीजिए, केवल और केवल एक पक्ष को लेकर के सपा हमेशा से काम किया है। इस बात को आप लोग आज से नहीं, सपा के मूलभूत जब से सपा का मार्गदर्शन रहा है प्रदेश में या देश में कहीं भी रहा है, तो देख लीजिए, एक संप्रदाय को उसने बढ़ाने का सिर्फ काम किया है। अच्छा महाराज, जिस अयोध्या नगरी को लेकर के आज जितने भी श्रद्धालु या भक्तगण है, एक एक पल को कैप्चर कर रहे हैं या फिर खुश हो रहे, कह रहे हैं कि ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था। इसी अयोध्या को बदनाम करने में भी लोग लगे। जब लोकसभा का रिजल्ट आया, लोग बोले कि अयोध्यावासी हमेशा से धोखा देते आ रहे हैं। देखिए, किसी के मुख पे हम लोग ताला नहीं बंद कर सकते, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई? आपने इतना साल यहाँ पर दिया है, तो आपको तो पता होगा अच्छे से। सच्चाई यही है कि वो अयोध्यावासी नहीं हैं। जो जहाँ के लोग हैं वो वहाँ की परिस्थिति को, वहाँ की दुख सुख को, वहाँ की अच्छाई बुराई को वही समझ सकता है। बाहर के लोग तो सिर्फ ढोल पीटते हैं। आज तक अयोध्या वासियों ने जिताया, आगे भी जिताएगा, तो कितनी प्रशंसा की और कितना फूल का माला पहनाए वो भी हम लोगों ने देखा। और आज हार गए, वो व्यक्तित्व पे हारे हैं। यदि आज तक जीते तो कोई ये नहीं कहा कि अयोध्या वासियों ने जिता दिया। आज तक यही कहा गया कि लल्लू सिंह जीत गए, या वेद प्रकाश जी जीत गए, या ऋषिकेश जी जीत गए, या गिरीशपति त्रिपाठी जीत गए। आज तक किसी ने आपके चैनल के माध्यम से या राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से कहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि अयोध्या वासियों ने जिता दिया? आज तक किसी ने कहा क्या कि अयोध्या के नाम पर 2-2 बार मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो विराजमान हुए हैं वो केवल और केवल अयोध्या के नाम पर, अयोध्या के विकास पे ही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दे करके और योगी जी को बैठा रखा है। लल्लू सिंह को क्यों नहीं अयोध्यावासी ने वोट दिया, या फिर क्यों नहीं जिताया? क्या लल्लू सिंह में कमी थी? लल्लू सिंह जी क्या व्यक्तिगत वह विचार हुआ, क्या विचार हुआ, इसी विचार को अयोध्या वासियों ने मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस बार उपचुनाव पे क्या कुछ माहौल होने वाला है? अगर अयोध्या से सटे मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है उस पे डेट भी नहीं आ रही थी और लगातार आरोप प्रत्यारोप उस सीट को लेकर के बवाल जारी कर रहा था लोग। उत्तर प्रदेश
कि ये जो मिल्कीपुर सीट है, जी। इस मिल्कीपुर सीट से अब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रत्याशी को आज के डेट में आपके द्वारा ये जो हमारा वक्तव्य है इसको बाद में भी लोग सुनेंगे और इस पे अपना टिप्पणी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी उठा करके एक विद्यार्थी को यदि लड़ा दिया जाए तो मिल्कीपुर सीट भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, हालांकि एक रिक्त सीट जा रही है, कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो 9 सीटों पर क्या लग रहा है कि कितनी सीट सपा की आएगी, कितनी सीट बीजेपी की आएगी, क्योंकि 4 सीट तो सपा के खेमे में ऑलरेडी है। जी, बहुमत पूर्ण तरह से बीजेपी की ही आएगी। एक आध सीट कहीं इधर दायां बायां हो जाए वो अलग विषय। भविष्यवाणी पिछली बार भी किए थे, वो गलत हो गया था। नहीं, पिछली बार भविष्यवाणी तो हमने किया था, आप पुनः एक बार देख लीजिए, आप ही की चैनल में हमने किया था कि क्या सीट किस कारण से जा सकती है। वो मैं आपके चैनल में कह दिया था पहले से ही कि ये कारण है कि अयोध्या के जनमानसों को कुछ षड्यंत्र के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, गाड़ियों को अवरोध किया जा रहा है, उनके आने जाने में। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है या करवाया जा रहा है चुनाव को देखते हुए? करवाया जा रहा था, अब नहीं। महाराज जी, का आखिरी सवाल कि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल कई करोड़ देशवासियों का है जो उत्तर प्रदेश के हैं। उनका ये है कि अयोध्या के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, उनके हक की चीज़ें उनको मिली नहीं, उनके ज़मीन के पैसे उनको मिले नहीं, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों को कुछ भी नहीं मिला, वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है राम मंदिर की वजह से? देखिए, ऐसा है, इस बात में 10% भी सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है कि इस अयोध्या ने, इस राम लला जी के मंदिर ने जहाँ 10,000 रोजगार हो रही थी अभी तक, वहाँ 1 लाख रोजगार हो गया। इसी राम मंदिर की वजह से आपको पता, जो 50-50 फुट के दुकान चला रहे थे, उनकी जो पूरे महीने की आमदनी थी, आज वो 1 दिन की आमदनी है। आप किसी की जो लोग बैंक में काम कर रहे होंगे, एडिट कर रहे होंगे अपनी दुकान का या अपनी कंपनी का, अपनी व्यापार का, उनकी एडिट निकलवा लीजिए। जो साल भर की उनकी आमदनी थी वो महीने में हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं। आज राम जन्मभूमि पे लोग चंदन लगा करके 25,000 30,000 महीना कमा रहे हैं। जहां हमारे अयोध्या में 50 ई रिक्शा नहीं मिलता था, 1 घंटा रोड पे हम लोग खड़े होते थे और उसके बाद ई रिक्शा का इंतजार करते थे, ई रिक्शा मिलता था। आज हम लोग कहते हैं भैया, महापौर जी के पास हाथ जोड़ते हैं, विधायक जी को कहते हैं, मंत्री जी को कहते हैं, भैया किसी तरह से ई रिक्शा को हटाओ, ये प्राण ले लेगा हम लोगों का। इतना ई रिक्शा हो गया, 10 जिले का ई रिक्शा यही अयोध्या में हो गया है। रास्ता में चलना दुश्वार हो गया, इतना ई रिक्शा। यानी कि जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से विकास नहीं हुआ है, उनकी बातों का या फिर उनके सवालों का जवाब महाराज जी खुद दे रहे हैं। महाराज जी, कितने साल से आप अयोध्या में? 24 साल से हूँ मैं। 2000 ईस्वी में आया था और ये 2024 चल रहा है। 24 साल से हूँ, 24 साल की परिस्थितियों को देख रहा हूँ। इस 24 महीने में जब से फैसला आया है, मंदिर बन रहा है और मंदिर बन के तैयार हो गया, इस 24 महीने में जो विकास अयोध्या में हुआ वो 24 साल में विकास नहीं हुआ था। और लोग क्या बोलेंगे? अरे, जो लोग अयोध्या आने से डरते थे, जो लोग कभी आकर के अयोध्या रामलला जी के दर्शन नहीं करते थे, और आज वो लोग अयोध्या पर प्रश्न उठा रहे हैं। कभी उनको प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और मैं कहता हूँ, आज नहीं, कभी उनके द्वारा, उनके कर्तव्यों से, उनके निष्ठा से यदि किसी ने उनको राज्य दिया तो कभी वो राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए और सनातन संस्कृति के लिए काम करेंगे तो हम लोग भी देखेंगे, इसी युग में रहेंगे। दूसरी बात, हम आपके एक प्रश्न का जवाब हमारे मन में रह जाएगी नहीं। किस प्रश्न का जवाब? आपने कहा कि आप संघ के हैं तो भाजपा का सपोर्ट करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, पूरे देश सुन रहा है, संघ कभी भी भाजपा का सपोर्टर नहीं है। संघ राष्ट्र लेकिन नहीं, पहले आप सुन लीजिए। संघ को बार बार ये बदनाम किया जाता है कि बीजेपी के द्वारा संघ चलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ, आज आप सुनी होंगी, देश का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के द्वारा सामूहिक कहा गया कि संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसका खूब प्रचार हुआ। न संघ से उससे नाराज हुआ, और कोई यदि माला पहना दे संघ को कि आपके वजह से हम जीत गए, तो भी संघ प्रसन्न नहीं होता है। मूल कारण क्या है? संघ राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थक है। राष्ट्र के साथ जो काम करेगा संघ उसका समर्थक है। क्यों नहीं कांग्रेस राष्ट्रीय विचारधारा में आ रहा है? क्यों नहीं सपा राष्ट्रीय विचारधारा में आ रहा है? क्यों नहीं बसपा राष्ट्रीय विचारधारा में आ रहा है? क्यों नहीं RJD विचारधारा में आ रहा है? क्यों नहीं लोजपा विचारधारा में आ रहा है? जो विचारधारा, आप ही देख लीजिए, लोजपा
और क्यों नहीं भाजपा लिया? लोजपा को लिया कि नहीं आज? नीतीश कुमार को लिया कि नहीं आज? भाजपा हमेशा जिस राष्ट्रीय विचारधारा में आता है आ जाता है। जहां उसको लगता है कि ये टूटना चाह रहा है, राष्ट्रीय विचारधारा को बहिष्कार करना चाह रहा है, भाजपा हटा दे रहा है। आएंगे महाराज जी, संघ आज कभी महाराज भी जी, हाँ। संघ कभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, न किसी पार्टी के लिए चुनाव में काम करता है, न किसी पार्टी के लिए वोट करवाता है। भाजपा राष्ट्रीय विचारधाराओं के लिए काम करता है। चुनाव में संघ का इतना ही काम होता है कि हर घर के व्यक्ति घर से निकलकर वोट दे 100%। केवल इसका काम संघ करता है। संघ कभी नहीं कहता है, आप लोगों को भी कभी नहीं कहा होगा कि आप भाजपा को वोट देना। वो कहता है संघ कि 100% मतदान दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पे हमने जितने भी सवाल किए, महाराज जी ने उन सवालों के जो जवाब है वो बड़ी ही बेबाकी से दिया। हालांकि होने वाले उपचुनाव को लेकर के महाराज जी ने एक बार फिर से कहा कि बीजेपी इस बार जीत हासिल कर सकती है। फिलहाल 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव विधानसभा होने वाला है। हालांकि महाराज जी की बातों को लेकर के आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार और साधुवाद। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को अयोध्या से मंगल कामनाएं देते हैं। और मैं पुनः अयोध्यावासी पूरे देशवासियों से आग्रह करते हैं, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग जरूर अयोध्या आएँ, रामलला जी के दर्शन करें। और वह जो राम मंदिर जो 500 वर्षों का कलंक मिटा, इस सनातन संस्कृति के लिए कलंक था, हिंदू धर्म के लिए कलंक था, समस्त हिंदू जनमानसों के लिए उत्साह संवर्धन का जो काम ये राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है, उसको आप लोग जो लोग नहीं दर्शन किए हैं वो अवश्य दर्शन करिए। अपने जीवन को कृतार्थ मानेंगे आप। एक बार आप अयोध्या आकर के देखिए और राम मंदिर का दर्शन करके देखिए, आपको वास्तव में लगेगा कि हम त्रेता युग में आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।